श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। भगवद गीता से जीवन को जीने की कला प्राप्त होती है। ये कैसे होती है कि कहा कि हम में हीन भाव न हो, आत्मतुष्टि हो, संतोष हो, हम दीनहीन न बने, ऐसी कोई कल्पना न करे और प्रिय अप्रिय तो आते जाते रहते हैं, तो एक शुभ के लिए दूसरे शुभ का बलिदान न करे। हमारी आसक्ति इतनी प्रबल नहीं होनी चाहिए कि हम एक शुभ के लिए दूसरे शुभ का बलिदान करने लग जाए। धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाकर संपन्न होता है, ऐसा नहीं। वैसा धर्म तो धर्म ही नहीं, वो कुधर्म है। जीवन में संयम होना चाहिए। ये शक्ति होनी चाहिए कि हम जब चाहें तब अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। ऐन्द्रिक शक्तियां हैं, वे व्यवहार में भी विषय के पराधीन न हो, तो मनुष्य सावधान होकर रहें। और फिर आखिर में त्याग से ही मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो सकती है क्या। और आगे आप स्थित प्रज्ञ के लक्षण अब सुनेंगे। इस तरह से भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय के प्रवचन माला में महाराज श्री अखंड आनंद सरस्वती जी जो कहते हैं वो मैं अब आपको अक्षरशः सुनाता हूं। सुनिए। चौथा प्रवचन है ये 19/11/74 का। महाराज श्री कहते हैं, जैसे कि पहले कहा गया इसके पहले वाले प्रवचन में कि हमारी बुद्धि डामाडोल न हो, स्थिर हो, प्रतिष्ठित हो, निष्ठावती हो, इसके लिए भगवान ने 6 बातों पर बल दिया। पहले, अपने में हीनता का भाव न हो, आत्मतुष्टि हो, आत्मन्येव च संतुष्टः, हम इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, हमारा जीवन पराधीन है, हम दीनहीन हैं, इस प्रकार की कल्पना मन से निकल जाए। ये पहली बात है। जीवन के प्रवाह में प्रिय अप्रिय आते जाते रहते हैं, उनसे उद्विग्न नहीं होना और उनकी आकांक्षा भी नहीं करना, ये दूसरी बात। तीसरी बात बताई कि जिसको हम अपने जीवन में शुभ या अशुभ मानते हैं, उनमें हमारी आसक्ति इतनी प्रबल नहीं हो जानी चाहिए कि हम एक शुभ के लिए दूसरे शुभ का बलिदान करने लग जाएं। जो श्रौत साधन है वे भी दूसरों को दुख पहुंचाए बिना ही होने चाहिए। जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाकर संपन्न होता है, वो धर्म नहीं, कुधर्म है, अविरोधी धर्म है, वही सच्चा धर्म है। धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मः तत्, अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रम। ये विराट पर्व में आता है, महाभारत के। चौथी बात ये बताई कि अपने जीवन में संयम होना चाहिए। जीवन में जैसे निद्रा आवश्यक है, वैसे ही विश्राम भी आवश्यक है। हम में ये शक्ति होनी चाहिए कि हम जब चाहें तब अपनी इंद्रियों को वश में कर सकें। इससे बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। पांचवी बात ये बताई कि हमारी जो इंद्रियक शक्तियां हैं वे व्यवहार में भी विषयों के पराधीन न हो। युक्त आसीत मत्परः,
मनुष्य सावधान होकर रहे, विषय भोग के पराधीन न हो जाए। इसके बाद ये प्रश्न उठाया कि क्या केवल विषय त्याग से ही मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो सकती है। इस संबंध में गीता का निर्णय है कि केवल त्याग से बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। त्याग से केवल विषय अलग हो जाएंगे, इंद्रियां अलग हो जाएगी, परंतु राग की निवृत्ति नहीं होगी, अटैचमेंट की निवृत्ति नहीं होगी। एकादशी के दिन भोजन न करने पर भी द्वादशी के दिन क्या क्या पारण होना चाहिए, ये कल्पना होती रहती है। एक सज्जन ने 12 महीनों तक मौन रखा, फिर एक मास पूर्व ये कल्पना करने लगे कि जब मौन तोड़ेंगे तो सबसे क्या पहले बोलेंगे। अतः केवल त्याग बुद्धि को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त नहीं, उसके लिए परमात्मा का साक्षात्कार आवश्यक है। राग की निवृत्ति के लिए रागास्पद के अंतरंग तत्व का दर्शन होना चाहिए। रागास्पद बाहरी है, जो मुझ में है वही रागास्पद में है, वह एक है और वही सब में है। उसका दर्शन हो जाए तो न तो राग या मोहब्बत हमारी बुद्धि को बिगाड़ सकती है और न तो द्वेष, नफरत या दुश्मनी हमारी बुद्धि को बिगाड़ सकती है। हमारे गीता वक्ता भगवान कहना चाहते हैं कि बुद्धि को ठीक रखने में 8 प्रकार के विघ्न आते हैं। यही भगवान का कहना है। सुनिए गीता के श्लोक 262 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेष्टुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक तो अपेक्षा बुद्धि से विषय का चिंतन। संस्कृत भाषा में विषय शब्द का अर्थ होता है विसिनोति, जो हमें बांध लेता है वह विषय है। आँख हमारे शरीर में रहते हुए भी किसी दूसरे रूप के साथ बन जाती है, बंध जाती है। मन हमारे भीतर रहता हुए किसी के प्रति राग अथवा द्वेष से बंध जाता है। कैसे बंधता है? बताया कि ध्यायतो विषयान, जब हम प्रेम या द्वेष से किसी वस्तु का ध्यान करते हैं। द्वेष तब होता है जब हमारे मन में किसी के लिए जलन होने लगे। द्वेष माने ज्वलन आकार वृत्ति, किसी की याद आते ही, नाम लेते ही, शक्ल देखते ही दिल में आग लग जाए, उसे द्वेष कहते हैं। द्वेष दूसरे का बाद में पहले अपना घर चलाता है। संस्कृत भाषा में इसका नाम है आश्रयाश, आश्रयम अश्नाति। जिसका आश्रय लेते हैं उसे पहले जला देती है। आग जिस लकड़ी में लगती है पहले उसको जलाती है, बाद में उसकी चिंगारी दूसरे के घर में जाती है, इसलिए उसका नाम होता है द्वेष। द्वेष हम रंग दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं, परंतु पहले अपना ही दिल रंग जाता है। इसका नाम है राग। रंजानात् रागः। जैन धर्म की एक पुस्तक में बढ़िया उदाहरण दिया गया है। एक आदमी के मन में क्रोध आया। उसने एक जलता हुआ लोहा का टुकड़ा उठा लिया और अपने दुश्मन पर फेंका। दुश्मन तो बच गया, उठाने वाले का हाथ जल गया। जब हम किसी से दुश्मनी करते हैं तो दुश्मन जले या न जले, हमारा दिल जरूर जल जाता है। जब हम जानबूझकर संसार के विषयों का चिंतन करते हैं तब आसक्ति होती है। आसक्ति होने पर यह कामना होती है
कि वो और बढ़े। कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। क्रोध से कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान उलट जाता है। फिर हमने जो कुछ पढ़ा लिखा है, सीखा सुना है, उसे भूल जाते हैं। हमारा स्मृति विभ्रम हो जाता है और स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। गीताकार का कहना है कि यदि बुद्धि का नाश हो गया तो आपके जीवन का नाश हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसलिए बुद्धि को हर समय सावधान रहना चाहिए। ऐसी कोई भी वस्तु जिससे हमारी बुद्धि अपने स्थान से विचलित हो जाए, हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले कहा था कि सृष्टि में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं जिसमें बुद्धि को इतना आदर दिया गया हो। बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। 1857। हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा? बुद्धि योग से। भगवान प्रसन्न होंगे तो हम क्या देंगे? हमें भगवान बुद्धि योग देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम। अतः बुद्धि योग से भगवान मिलते हैं और भगवान मिलने पर बुद्धि योग देते हैं। लोगों का ध्यान इस ओर कम जाता है। भगवान जहाँ बुद्धि नाशात प्रणश्यति कहते हैं, वहाँ न प्रणश्यति भी कहते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यदि मनुष्य की दृष्टि भगवान पर रहे और वह अनुभव करे कि भगवान ही सर्वात्मा है, सर्व है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। न मद भक्तः प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। 36। भगवान हमारी आँखों के सामने बने रहे और भगवान की आँखों के सामने हम बने रहें तो नाश का कोई प्रसंग ही नहीं उपस्थित हो सकता। परंतु यदि बुद्धि का ही नाश हो गया, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो मनुष्य का नाश अवश्यंभावी है। इससे समाधान कैसे हो जाए, ये प्रश्न है। 2:68 में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरिताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मेवाम्भसी। इसमें चरताम का घास को चरती हुई चलती है। यदि इंद्रियों के पीछे पीछे हमारा मन और मन के पीछे पीछे हमारी प्रज्ञा चली जाए तो ये अवस्था ठीक नहीं। इसे इस प्रकार समझो कि हम रास्ते में चल रहे हैं। हमने देखा कि एक आदमी बहुत बढ़िया वस्त्र धारण किए हुए जा रहा है, अथवा सामने वाली स्त्री की साड़ी बहुत सुंदर है। यहाँ हमारी आंख ने बताया कि ये सुंदर है। मन ने कहा कि ये हमारे भी होनी चाहिए। बुद्धि ने कहा कि जिस दुकान पर कपड़े मिलते हैं वहाँ जाकर खरीद लो। इस प्रकार आगे आगे आंख चली, पीछे पीछे मन चला और उसके पीछे लग गई बुद्धि। यहाँ बुद्धि का अनादर हो गया। अब पहले आपकी बुद्धि चलेगी, घर में ये आ जाए, वो आ जाए, ये उचित है, ये आवश्यक है, हितकारी है। इस तरह पहले बुद्धि किसी पदार्थ का विचार करेगी, फिर उसको प्राप्त करने का संकल्प होगा और तब उस वस्तु को जाकर आंख से देखेंगे। अर्थात पहले बुद्धि के पीछे मन, मन के पीछे इंद्रिय। अगर आपके जीवन की गति ऐसी है तब आप आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे और उनके लिए कर्म करेंगे। यदि आप इंद्रियों के पीछे पीछे चलने लगे, वे जहाँ ले जाने लगेंगे तो पता नहीं वे आपको किस गर्त में डाल देगी। अतः
उपनिषद का कहना है कि आप काम के वश में न हो, डिजायर्स के वश में न हो, राम के वश में हो। कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। मांडुक्य उपनिषद 3:2-2। मैं आपके सामने गीता को वैसे ही प्रस्तुत कर रहा हूं जैसे सूची पत्र पढ़ा जाता है। आप समूची गीता पर एक दृष्टि डालिए। यह भगवान की वाणी है। भगवान वाणी की एक पहचान ये है कि वह तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी सबका हित करती है। भगवान जो कुछ भी बोलते हैं सबके हित के लिए बोलते हैं। भगवान की प्रत्येक वाणी में हमारे जीवन के लिए आधारभूत सत्ता और आत्मा धारणानुकूल व्यापार विद्यमान होता है। हम भी ठीक रहें, हमारी जानकारी भी ठीक रहें और हमको पराधीनता के बिना आनंद भी मिलता रहे। इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर सबके लिए जो वचन होता है वो वचन भगवान का होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन के लिए जो रहनी बताई है इस पर आप ध्यान दें। 2:64, 65 और 2:66 श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूं। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। भगवान कहते हैं कि हमें अपने व्यवहार में 3 बात पर ध्यान रखना चाहिए। सुनिए, बड़े गौर से सुनिए इस बात को। वे व्यवहार की कौन सी 3 बातें हैं? एक तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारा शरीर दूसरे की आज्ञा भले ही माने, अपनी आज्ञा अवश्य माने। कभी कभी तो हम जो नहीं चाहते हमारी जीभ बोल देती हैं और हमारा हाथ कर बैठता है। तीसरे अध्याय में तो इसका स्वतंत्र प्रसंग ही है। हमारे न चाहने पर भी कुछ हो जाता है। देखना यह है कि हम विधेयात्मा है कि नहीं। एक होता है अकृत आत्मा जिसका शरीर, इंद्रिय, मन कुछ भी वश में नहीं। दूसरा होता है कृतात्मा जिसके वश में सब होते हैं। और तीसरा होता है विधेयात्मा जो सोच विचार कर आज्ञा देता है। भगवान श्री कृष्ण बोलने की विद्या भी बताते हैं और ये भी सिखाते हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना चाहिए। आप भोजन करें परंतु आपकी जीभ का राग या द्वेष भोजन से न हो जाए। इंद्रियां अपने वश में हो, उन्हें हम जब चाहें तब रोक सके, ये सामर्थ्य हमारे में बना रहना चाहिए। वो व्यक्ति कितना पराधीन हो गया जो अपने पांव को कहीं जाने से, हाथ को कहीं काम करने से और जीभ को कुछ बोलने से रोक नहीं सकता। यदि आप मोटर चलाते हैं और स्टीयरिंग आपके वश में न हो, आप मोटर को रोक न सकते हो, मोड़ न सकते हो, रफ्तार को कम बेश न कर सकते हो, तो यह खतरे का ही काम है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक रथ है और इसमें जो इंद्रियां हैं वे उपकरण है। इंद्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रसृष्ट, इंद्रदत्त, इंद्रजुष्ट। इंद्र ने जिसको बनाया वह इंद्रियां हैं। इंद्र अर्थात कर्म के देवता। जिस प्रकार हमारे कर्म के अनुसार हमें भोग मिलते हैं, उसी प्रकार भाव के अनुसार कर्म करने के लिए औजार मिलते हैं। पशु पक्षियों के हाथ नहीं होते,
उनको हाथ के काम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब उन्हें होम आदि कर्म करने ही नहीं, तब हाथ किस लिए? हम लोग मुख में जो भोजन करते हैं वह भी होम ही होता है। तो पक्षियों को आकाश में उड़ते समय संतुलन बनाने के लिए 4 पांव की जरूरत नहीं। उनका काम 2 पांवों से ही चल जाता है, पंखों से ही चल जाता है। जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां भाव वैसा ही रूप धारण कर लेता है। हमें हमारे कर्म के अनुसार कर्म करने के लिए इंद्रिय प्राप्त हुई है, अथवा भोग के अनुसार भोग भोगने के लिए इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इसलिए इनको इंद्रियां बोलते हैं। इंद्रियां हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमें इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। एक मालिक थे, वे पागलपन की बातें करते थे। जब अपने नौकर के सामने कोई पागलपन की बात कर देते और बाद में होश आता तो उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करते कि किसी से कहना मत, फिर उसे कुछ इनाम भी दे देते। नौकर इनाम भी लेता और दूसरों से कह भी देता। जो इंद्रियां हैं वे हमारी नौकर है, हमारे काम करने के औजार है। इनको हमारे वश में होना चाहिए, आत्मवश्य ही और राग द्वेष वियुक्त ही। बाहर के किसी पदार्थ से राग द्वेष न हो। इंद्रियां हमारे अधीन हो और हम स्वयं अपने अनुशासन के अंतर्गत काम करें। इस तरह से यदि हम स्वयं जीवन व्यतीत करेंगे तो हमें एक प्रसाद की प्राप्ति होगी। प्रसाद का तात्पर्य निर्मलता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। निर्मलता, अपने में से मल चला जाए, इसे प्रसाद कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के प्राकट्य के समय दिशाएं प्रसन्न हो गई, अर्थात निर्मल हो गई। तात्पर्य ये कि दिशाओं में तूफान नहीं, गर्द नहीं, धूल नहीं, वे स्वच्छ हो गई। दिशः प्रसेदुः। जब हम कहते हैं कि सरोवर प्रसन्न है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसमें न गंदापन है और न तूफान है। इसी प्रकार हमारा हृदय प्रसन्न होना चाहिए। हृदय प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्नता तब मिलती है जब हम इंद्रियों के पराधीन नहीं होते, किसी से राग द्वेष करने में संलग्न नहीं होते और स्वयं के अनुशासन के अनुसार चलते हैं। ये 3 बातें जीवन में हो तो हमारा अंतःकरण प्रसन्न होगा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जब आपका मन निर्मल होगा तो बात घूम फिरकर वहीं पहुंच जाएगी कि आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित है या नहीं। प्रतिष्ठित है या नहीं, आपकी बुद्धि पर लोग विश्वास करें या नहीं। जब आपकी बुद्धि बदलती रहेगी, आज कुछ और कल कुछ, तब लोग आपकी सलाह कैसे मानेंगे? यदि आपको स्वयं भी अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं होगा तो आप अपने जीवन में कोई योजना कैसे बना सकेंगे? इसलिए बार बार इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बुद्धि का प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। बुद्धि प्रतिष्ठित तभी हो जब आपका ज्ञान निर्मल हो, प्रसन्न हो, उसमें किसी प्रकार का मैल न हो। एक साधारण प्रसाद की बात भी आपको सुनाता हूं। हम फल फूल लेकर भगवान रामचंद्र के मंदिर गए और उनके सामने रखकर खड़े हो गए। हमारे मन में ये विचार हुआ कि यदि इसको पुजारी ने हमें दे दिया और हमने ले लिया तो ये प्रसाद कैसे हो गया? तुरंत भीतर से आवाज आई कि तुमने जब भगवान के सामने फल फूल रख दिए है और अपना मैंपना भी छोड़ दिया तो संशय कैसा? जब कोई वस्तु ममता शून्य होती है तब उसका नाम प्रसाद हो जाता है। ममता ही अपना एक हक जमा कर किसी वस्तु को प्रसाद से पृथक करती हैं और ममत्व छूटते ही वह वस्तु भगवान की
हो जाती है। जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं तब केवल अपनी ममता हटाते हैं। जब दान करते हैं, सुनिए, जब किसी वस्तु का हम त्याग करते हैं तब केवल हमारी ममता हटाते हैं। जब दान करते हैं तब अपनी ममता हटाकर दूसरे की ममता बैठाते हैं। हमें दया आती है तो हम दान करते हैं। जब हम किसी वस्तु को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं तब अपनी इस भूल का परिमार्जन करते हैं कि हमने उसे अपना समझ रखा था। ये अंतर है समर्पण, दान और त्याग में। तो प्रसाद तभी प्राप्त होगा जब हमारे ध्यान में ये बात आ जाएगी कि सभी पदार्थ भगवान के हैं। प्रसाद मदिगच्छति, और फिर सारे दुख दूर हो जाएंगे, बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी। वास्तव में इस संसार के भोगों के पीछे भाग दौड़ करने की कोई बात नहीं। इसलिए भाई ध्यान रखो, जिसमें संसारी लोग संलग्न है वह एक दूसरी वस्तु है। तत्वज्ञानी उसमें नहीं लगते, और जहां तत्वज्ञानी परिनिष्ठित है उसे संसारी लोग नहीं जानते। योग वशिष्ठ में एक श्लोक है, काकोलूक निषेवायम संसारो अध्यात्म वेदिनः। इसी तरह 269 गीता का श्लोक, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। यस्याम जागने के लिए दूसरा है। देखते हैं दोनों संसार को, किंतु एक उसे सच मानता है, दूसरा असत समझता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर खेल हो रहा है, उसे बच्चा भी देख रहा है और समझदार भी देख रहा है। पर बच्चा उसको सच समझकर पर्दे पर जब आग लगती है तब रोने लगता है, और कोई डाकू दिखाई देता है तो डर जाता है। किंतु समझदार उसको देखकर आनंद लेता है। सिनेमा का एक पर्दा है, पर्दा एक, दृश्य एक, परंतु बच्चा जहां डरता है वहां समझदार आनंदित होता है। यही भेद है बुद्धि का। बुद्धि की इतनी महिमा है कि जहां संसार डरता है वहां आत्मज्ञानी निर्भय होता है, और जहां आत्मज्ञानी निर्भय होता है वहां संसार को उसका पता ही नहीं। मूल बात इसमें से ये निकलती है कि हम संसार के पीछे दौड़े नहीं, अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपनी स्थिति, अपनी प्रतिष्ठा का परित्याग न करें, अपने केंद्र बिंदु पर अडिग हो जाएं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। एक होता है शांति का आनंद और दूसरा होता है विषय भोग का आनंद। विषय भोग का आनंद हर्ष उल्लास का आनंद है, उसको विषय आनंद बोलते हैं। और परमात्मा का जो आनंद है वह शांत्यानंद है, शांति में आनंद। तो जिसको शांति में आनंद लेने का अभ्यास हो जाता है उसे हर्ष उल्लास के आनंद के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। भगवान ने कहा समुद्र मापह, मापह में आपह, सब समुद्र है। जिसके पास मुद्रा हो उसे समुद्र कहते हैं। मुद्रा माने द्रव्य जो लक्ष्मी का प्रतिनिधि है, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है अथवा लक्ष्मी जिसकी बेटी है उसका नाम समुद्र है। जिसमें समुद्रेक हो वह समुद्र है। जिसमें समय समय पर ज्वार आता है उसको भी समुद्र बोलते हैं। समुद्र मुद्रा युक्त होता है, वह कभी कभी उदप्त भी होता है, उसमें उच्छलन भी होता है, तरंगायित भी होता है। इसलिए भी
उसको समुद्र बोलते हैं। उसमें 2 मुद्राएं हैं, एक शांत मुद्रा, दूसरी विक्षिप्त मुद्रा। वह कभी विक्षिप्त हो जाता है, कभी शांत हो जाता है। समुद्र में सब नदियां स्वयं आकर मिलती है। वह यह नहीं कहता कि एही गंगे, एही ब्रह्मरुद्र, एही तुंग, मेरे पास आओ। वह कृष्णा, रेवा, विपाशा किसी भी नदी को नहीं बुलाता। वह वो नदियों के जल से, वर्षा के जल से सदा सर्वदा भरता रहता है। भरता रहने पर भी अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम। आपके पास बहुत सारी संपत्ति आ जाए और आप उसको अपनी समझकर मर्यादा छोड़ दे, तो यह जीवन के लिए कुछ अच्छा लक्षण नहीं होगा। एक दिन मैं गंगा किनारे बैठा था। एक बालक गंगा जी की पूजा करने को आया। उसके साथ उसका नौकर चांदी के थाल में चंदन, अक्षत आदि पूजा की सामग्री लेकर आया और बालक से बोला, बाबू, गंगा जी को ये चंदन चढ़ा दो, अक्षत चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, नैवेद्य चढ़ा दो। बालक ने पूरी सामग्री के साथ चांदी की वो थाली गंगा जी में फेंक दी। नौकर कहने लगा, बाबू, ये क्या किया तुमने? बालक बोला, चुप रहे, हम ऐसी 10 थालियां मंगा कर तुमको दे देंगे। यह प्रतिष्ठा टूट गई और अहम भाव का प्राकट्य हो गया। हृष्टो द्रुप्यति द्रुप्तो धर्मम अतिक्रामति। हृष्टो द्रुप्यति द्रुप्तो धर्मम अतिक्रामति। वेद भगवान का कहना है कि संसार के विषयों को पाकर जिसको बहुत हर्ष होता है, उसे दर्प हो जाता है। दर्प यानी एरोगेंस, उस तरह का एरोगेंस जिसे आप ट्रांसग्रेस करके अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। आप बर्बाद हो ही जाते हैं। इतना अहम एरोगेंस, अभिमान। दर्प से ही दर्पण बनता है। धातु वही है। शीशे के सामने चाहे तुम मूंछ ऐंठ लो या और कुछ कर लो, पहले मूंछें होती थी, अब वह गायब हो गई। शीशे में अपने चेहरे की चिकनाई देखते ही हैं। यदि वह दिखती है तब उससे दर्प होता है, अभिमान होता है, एरोगेंस आ जाता है। द्रुप्यति अनेन इति दर्पणः। जिसको देखने से मनुष्य के मन में दर्प का भाव आए, उसका नाम दर्पण होता है। जब मनुष्य के मन में दर्प आ जाता है, तब वह अपनी मर्यादा का, धर्म का उल्लंघन करता है। द्रुप्तो धर्मम अतिक्रामति। भाई, बाहर से चाहे जितना आए आने दो, किंतु अपनी प्रतिष्ठा मत छोड़ो, बल्कि जो कुछ भी आए उसे आत्मसात कर लो। ये जीवन की एक शैली है। तद्वत् कामायम प्रतिशन्ति सर्वे, स शांति माप्नोति न काम कामी। जीवन में भोगों को आने दो, विसंगतियों को आने दो, संसार को आने दो, परंतु तुम अपनी जगह अविचल बने रहो। तुम विचलित न हो जाओ, अपनी जगह पे अविचल बने रहो। अपनी स्थिति से विचलित मत हो, अपना मन, अपनी बुद्धि मत बिगाड़ो। ऐसा होने से तुम्हें शांति मिलेगी। यदि तुम विषयों के पीछे दौड़ोगे तो क्या होगा? बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे कोई सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उसे क्या दिखेगा? उसको अपनी परछाई दिखेगी। उस परछाई को यदि वह हृदय से लगाना चाहे, उसका आलिंगन करना चाहे, उसको पकड़ने के लिए दौड़े, तो जितना ही दौड़ेगा उतनी ही परछाई दूर होती जाएगी। किंतु वही व्यक्ति यदि सूर्य की ओर
मुंह करके खड़ा हो जाए और उधर ही चले तो परछाई उसके पीछे पीछे चलेगी। जो भोगों की कामना से इधर उधर दौड़ता फिरता है उसको शांति नहीं मिलती। शांति तो उसको मिलती है जो अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्राप्ति के 4 उपाय बताए हैं। सुनिए, इसे गौर से सुनिए। ये श्लोक 2:71 और 2:72 है दूसरे अध्याय के। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। गीता में ये स्थित प्रज्ञ का प्रकरण है और बहुत महत्वपूर्ण है। जो कर्म करते हुए सिद्ध होते हैं उनकी पहचान होती है स्थित प्रज्ञता। जो भक्ति करते हुए सिद्ध होते हैं उनकी पहचान 12वें अध्याय में वर्णित है। श्लोक 13, 12वां अध्याय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो विवेक से सिद्ध होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, उनकी पहचान का वर्णन 14वें अध्याय के गुणातीत प्रसंग में है। गीता में कर्म प्रधान, भक्ति प्रधान और गुणातीत प्रधान सिद्धों का वर्णन है। वर्णन तो है किंतु भभूत या कुमकुम बरसाने वाले कलयुगी सिद्धों का वर्णन नहीं। ये सब तो स्वयंभू सिद्ध है, जादूगरी के सिद्ध है, मानसिक शक्ति के सिद्ध है, यक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि के सिद्ध है। परमेश्वर से इन सिद्धियों का कोई संबंध नहीं। इन सिद्धियों से मन हटाए बिना कोई परमेश्वर की ओर जा ही नहीं सकता। इसीलिए विवेक से सिद्ध होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, उनकी पहचान है। जो स्थित प्रज्ञता से स्थित होते हैं उनकी पहचान है, और जो भक्ति के द्वारा सिद्ध होते हैं उनकी भी पहचान है। गीता में श्री कृष्ण ने इस तरह से वर्णन किया है कि सिद्धियों से मन हटाओ और सिद्ध वास्तव में कैसे बना जाए। श्री कृष्ण ने शांति प्राप्ति के लिए जो 4 बातें बताई उन पर अब आप ध्यान दीजिए। जिस वस्तु का आपको अभाव मालूम पड़ता है उसकी कामना से व्याकुल होकर दौड़ते फिरते मत फिरो। दौड़िए मत। आपको इसका अभाव जो खटक रहा है उस खटक को ही छोड़ दीजिए। बचपन में जब मेरे बाबा कहते थे कि यह पेड़ा तुमको नहीं दूंगा तो मैं कहता था कि जाओ, मुझे पेड़ा नहीं चाहिए। मैं आंख बंद करके बैठ जाता। तब बाबा बुलाते कि अच्छा लो। यद्यपि ये बचपन की मस्ती की बात है, तथापि सिद्धांततः ठीक है। आपके हृदय में अप्राप्त वस्तु के लिए जो व्याकुलता है उसको आप अपने भीतर स्थान न दे, और स्वभावतः जो वस्तु आ जाए उसके प्रति आसक्त न हो। आप नोट को, गिन्नी को और हीरों को भी पहचानते हैं। पहचानते ही नहीं, उनको अपना समझते हैं और कहते हैं कि ये मेरे हैं, इन पर हमारा हक है। परंतु वे ऐसे बेवफा है कि आपको बिल्कुल नहीं पहचानते और ना आपके काबू में रह पाते हैं। वे आपके हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमको मेरा कहने वाला और हमारे प्रति इतना ममत्व दिखाने वाला ये महापुरुष कौन है। अतः उनसे हम लोगों की एकांगी प्रीति होती है, एक तरफा प्रीति होती है। हम कहते हैं तुम हमारे ही घर में रहो, हमको छोड़कर कहीं मत जाओ, परंतु
वे हमारी नहीं सुनते। एक देहाती कहावत है जिससे आपको थोड़ा हंसी आ जाएगी। एक गांव में एक बूढ़ा कंजूस आदमी था। उसने एक चांदी का रुपया बड़े प्रेम से अपने पास रखा था, रख छोड़ा था। एक दिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर वह उस रुपये को हाथ में लेकर निकला और सामान खरीदने बाजार गया। गर्मी के दिन थे, उसके हाथ में पसीना आ गया। उसने देखा और बोला, ओहो हो रुपया, तुम रोते हो? तुम्हें मुझसे इतना प्रेम है कि मेरे हाथ से जाने में तुमको रोना आता है। अच्छा लो, मैं मर जय हो पै तोहे न भजय हो, तोहार के देखी देखी जियरा बुझय हो। हमारी जो धनासक्ति है वो ऐसी ही है। बचपन में हम 2 आने पैसे के लिए रो चुके हैं। आप सबको ज्ञात होगा, मेला देखने के लिए पैसा मांगने पर उत्तर मिलता था कि तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। फिर 2 रुपये आए, 200 आए, 2000 आए, फिर 2 लाख आए। रुपये तो बढ़ते गए, परंतु हमारा बचकाना रोना जारी है। जो हमको पहचानता तक नहीं, उसके प्रति हमारी यारी है, इतना प्रेम है। हमारे पास वस्तु आती है जाती है, हमारा घर उसका एक पड़ाव है। वो हमारी दुकान में से होकर निकल जाता है और फिर उस दुकान को पहचानता तक नहीं। पुमांस चरति निस्पृहः। आप भी उसकी तरह निस्पृह हो जाओ और वह आए अथवा जाए उसके लिए हीनता का अनुभव करके दुखी मत हो जाओ। यदि आई हुई वस्तु ठहर जाए तो उसे अपनी मत समझो, न ठहरे तो उसके लिए व्याकुल मत हो जाओ। वह हमेशा हमारे पास बनी रहे, ये स्पृहा मत करो, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति की आही। संपत्ति सब रघुपति कै आही। इस संसार में चल और अचल जितने भी संपत्ति है सब परमेश्वर की है। गीता का यही सिद्धांत है। जब हम उसका 15वां अध्याय पढ़ते हैं तब बोध होता है कि क्षर और अक्षर दोनों ही पुरुषोत्तम के हैं। वास्तव में इनके उपभोग का अधिकार असुरों अथवा असज्जनों को नहीं, ये पुरुषोत्तम तंत्र पदार्थ है। इन्हें उत्तम पुरुष के हाथ में रहना चाहिए और उन्हीं के द्वारा इनका उत्पादन, वितरण, विनिमय होना चाहिए। यदि हम अपने को निर्मम मानते हैं, ममता रहित मानते हैं और कहें कि हम किसी वस्तु को महत्व नहीं देते, उसे जब चाहे उठाकर फेंक सकते हैं, तो ये भी अहंकार की बात है। हमारे एक मित्र थे, कभी कभी कहा करते थे कि हमको AA का प्रमाण पत्र मिला था, किंतु हमने उसे गंगा जी में फेंक दिया। उन्हें अपना प्रमाण पत्र गंगा जी में फेंकने का अहंकार हो गया था। वह प्रमाण पत्र उनके पास किसी अलमारी में या संदूक में पड़ा होता तो कोई दोष नहीं था, परंतु उसे फाड़कर गंगा जी में फेंकने का अहंकार उनके सिर पर ऐसा सवार हुआ कि जब एक दिन उनको ये सुनने को मिला कि तुम्हारे अंदर MA होने की कोई योग्यता नहीं, तुमको झूठ मूठ प्रमाण पत्र मिल गया होगा, तब वे तिल मिला उठे। फिर श्री लक्ष्मण नारायण जी गर्द ने उनको बहुत समझाया और कहा कि आपने अपना प्रमाण पत्र भले ही फाड़कर फेंक दिया हो, किंतु उसका अहंकार आपके अंदर बना हुआ है। तब वे शांत हुए। वास्तव में अहंकार अवश्य छूटना चाहिए। अप्राप्त के प्रति कामना, प्राप्त के प्रति स्पृहा, विद्यमान के प्रति ममता और ममता के त्याग का अहंकार,
इन चारों बातों से जो मुक्त हो जाता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। सुनिए फिर एक बार। वास्तव में अहंकार अवश्य छूटना चाहिए। अप्राप्त के प्रति कामना, प्राप्त के प्रति स्पृहा, विद्यमान के प्रति ममता और ममता के त्याग का अहंकार, इन चारों बातों से जो मुक्त हो जाता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। स शांति मधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। इस श्लोक में ऐसी कोई भी बात नहीं जिसको हम और आप न कर सकते हो, क्योंकि अपना आत्मा अपने सहज स्वभाव से ही परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा देखो, आपके मुंह के भीतर जो पोल है आकाश है, और बाहर जो पोल है आकाश है, वे क्या दो है? आपकी चार दीवार की भीतर की भूमि और बाहर की भूमि में क्या कोई अंतर है? हम लोग जो सांस लेते हैं वह नाक के भीतर जाने पर हमारी है, तो बाहर निकलने पर किसकी है? वह बाहर जिसकी है उसी की भीतर जाने पर भी है। सांस एक ही है। इसी प्रकार ये जो चेतन तत्व है वो चाहे आपके शरीर में बल्ब की तरह जगमग जगमग जल रहा हो, पंखे की तरह घूम रहा हो, हीटर की तरह गर्म हो रहा हो, रेफ्रिजरेटर की तरह ठंडा हो रहा हो, मोटर की तरह चल रहा हो, परंतु चीज एक ही है। उसी एक पदार्थ के कारण ही इतनी सारी प्रक्रियाएं हो रही है। वास्तव में जब आप दोष विनिर्मुक्त होकर कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार इन चारों से छूटकर बैठते हो तब ब्राह्मी स्थिति में होते हैं। वह आपकी कोई परिच्छिन्न स्थिति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान के शब्दों में ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही है। लोग हमारे पास शिकायत करते रहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता। इसका कारण क्या है? एक दिन मैंने अपना जूता सड़क की तरफ निकाल दिया और किनारे बैठकर ध्यान करने लगा। जब जब आँख खुले तब तब यह देख लें कि जूता है कि नहीं। तो जूता अथवा उससे भी बड़ी वस्तुओं को बाहर रखकर ध्यान में बैठने पर हमारा मन ये झांकने जाए कि हमारी सब चीज ठीक ठीक अपनी जगह पर है या नहीं। हमारे ध्यान में जो चंचलता है इसका कारण बाहर की वस्तुएं हैं। एक बार आप ये अनुभव करें कि संपूर्ण आकाश में आपके भगवान ही भगवान और आप ही आप व्याप्त है, भरपूर है। गीता भगवान तथा आप में कोई अंतर नहीं बताती। आप ध्यान से देखिए, सर्वभूतस्तमात्मानं, हमारा मैं सब में है। सर्वभूतानि चात्मनि, सब मुझ में है। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, ऐसी सच्ची दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई है उसको ऐसा दिखता है कि मुझ में सब है और सब में मैं हूँ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, मुझ में सब, सब में मैं, मुझ में सब में परमात्मा और परमात्मा में मैं तथा सब। जो पहचान मेरी वही पहचान परमात्मा की। इसलिए सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्त्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। 6:31। गीता का कहना है कि जिसको मेरी और परमात्मा की एकता ध्यान में आ जाती है वो योगी है। यो मां पश्यति सर्वत्र, यह तत् है। सर्वभूतेषु चात्मनं, यह त्वम है। भजन्त्येकत्वमास्थितः, ये अह, ये असी है।
इस प्रकार बनता है तत्वमसि। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ। आपकी स्थिति ब्राह्मी है का अर्थ है कि जो स्थिति ब्रह्म की है वही स्थिति आपकी है। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो कभी मोह के दलदल में नहीं फंसेंगे। इसलिए हे पार्थ, तुम इस स्थिति को प्राप्त करो। पार्थ का अर्थ है पृथा पुत्र, पृथा का पुत्र। पृथा कुंती को कहते हैं। कुंती भगवान की बुआ है। भगवान का आशय है कि तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, भाई हो। अपने भाई से ठीक ठीक बात बता देनी चाहिए। देखो, पार्थ में जो प है उसका अर्थ है परमेश्वर। पातीत पह, परमात्मा जो सबको रक्षा करे, उसका नाम है प। तात्पर्य ये कि जिसके जीवन का अर्थ केवल परमेश्वर ही है उसका नाम पार्थ है। जो परमेश्वर को ही चाहता है, परमेश्वर को ही प्रयोजनीय मानता है, अर्थात अपने जीवन में सच्चाई को, सच्चे ज्ञान को धारण करना चाहता है, वो पार्थ है। परमेश्वर को चाहना, सच्चाई को चाहना, परमेश्वर को चाहना सच्चे ज्ञान को चाहना है, और परमेश्वर को चाहना सच्चे आनंद को चाहना है। परमेश्वर का अर्थ है जो सबके भीतर एक है और जिसमें राग द्वेष की गंध भी नहीं। ऐसे परमेश्वर को प्राप्त करना ही ब्राह्मी स्थिति है, और इसको प्राप्त करके किसी को विमोह नहीं होता। नैनम प्राप्य विमुह्यति। संस्कृत भाषा में मोह शब्द का अर्थ होता है जिसमें सोचने विचारने की शक्ति न रहे। माँ ऊहा, जिसमें ऊहा नहीं, ऊहापोह की शक्ति नहीं, उसका नाम मोह अथवा मुहु वैचित्य, अपने चित्त का विपरीत हो जाना मोह है। वास्तव में महत्व है तुम्हारा, उसको तो तुम देखते नहीं। संसार के महत्व को देखते हो। तुम अपना स्वरूप भूलकर दूसरे के स्वरूप में तन्मय हो गए हो। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाने पर मोह नहीं होता। ब्राह्मी स्थिति की ऐसी महिमा है कि यदि वह जीवन भर किसी को प्राप्त न हो, किंतु मरते समय क्षण भर के लिए भी उसकी प्राप्ति हो जाए तो मंगल हो जाता है। संसार के राग द्वेष जीवात्मा को घसीटकर कहीं न कहीं ले जाते हैं, उसके अंतकरण को दूषित कर देते हैं। मनुष्य का अंतकरण मोटर की तरह है, उसमें जो कामनाएं हैं, संकल्प है, वे ड्राइवर की तरह है। मनुष्य की कामनाएं और संकल्प ही उसके अंतकरण को जहां तहां घसीटते फिरते हैं। यदि किसी को ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए, एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए, अंतिम समय भी प्राप्त हो जाए, तो उसकी स्थिति ब्रह्म निर्वाण की हो जाती है। वास्तव में ब्राह्मी स्थिति मरने के समय ही नहीं, जीवन में ही प्राप्त करने की वस्तु है। जिसके जीवन में ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी वह साक्षात परमेश्वर की तरह ही जीवित रहेगी। उसके जीवन का स्वरूप पूर्ण हो जाएगा। वहां न मृत्यु का भय रहेगा, न ज्ञान का, न संयोग का, न वियोग का। पूर्ण केवल पूर्ण होता है, उसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं रहती। अब निर्वाण शब्द का अर्थ केवल उत्प्रेक्षा की दृष्टि से आपको सुनाते हैं। आप वाण को लीजिए, ब और व में कोई भेद मत कीजिए। जब किसी को बाण लगता है तो पहले उसे दुख होता है, दर्द होता है, बाद में वो बेहोश हो जाता है और मर भी जाता है। दुख होना आनंद के विरुद्ध है, बेहोश होना ज्ञान के विरुद्ध है और मरना सत्य के विरुद्ध है। इसलिए निर्वाण का अर्थ वह स्थिति है जिसको प्राप्त कर लेने पर न आपको दुख होगा, न बेहोशी होगी और न आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।